जरा सोचिए, अगर जिंदगी एक खेल होती और आपके पास वो मैनुअल होता जो आपको ये सिखाता कि इसे कैसे जीतना है। अपनी असली ताकत को खोलने का एक ऐसा तरीका जिससे आप दौलत, प्यार और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 20th सेंचुरी की सबसे गहरी सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक मानी जाती है, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट बाय फ्लोरेंस स्कोवेल सिन। मेरे साथ बने रहें क्योंकि आज मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप लाइफ का ये इनक्रेडिबल गेम खेल सकते हैं और जीत सकते हैं। फ्लोरेंस अपनी टाइमलेस क्लासिक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट में लाइफ को मास्टर करने के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड प्रस्तुत करती हैं। वो बताती हैं कि लाइफ एक गेम की तरह है और इसे अच्छे से खेलने की कुंजी है कुछ स्पिरिचुअल लॉज को समझना। ये बुक बाइबल की विजडम, पॉजिटिव अफर्मेशंस और मेटाफिजिकल प्रिंसिपल पर आधारित है जो हमें दिखाती है कि हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है लाइफ के गेम को मास्टर करने के लिए, चाहे आप करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हों। चैप्टर 1 द गेम। लाइफ एक गेम है और जो लोग इसके रूल्स समझते हैं वो जीतते हैं। फ्लोरेंस शुरू में बताती हैं कि ज़्यादातर लोग लाइफ को एक बैटल मानते हैं, लेकिन लाइफ एक बैटल नहीं है, ये एक गेम है। इस गेम के रूल्स स्पिरिचुअल लॉज द्वारा गवर्न होते हैं। इस गेम को जीतने के लिए इंसान को अपने थॉट्स और वर्ड्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि यही वो टूल्स हैं जिनसे डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार कह रहा है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है या मेरे साथ कभी अच्छे काम नहीं होते। फ्लोरेंस के अनुसार ये वर्ड्स यूनिवर्स के लिए कमांड की तरह होते हैं। लाइफ इन्हीं कमांड्स के हिसाब से रिस्पॉन्स देती है और ये व्यक्ति और ज़्यादा बैड लक एक्सपीरियंस करता है। इसके बजाय अगर वो इंसान कहने लगे मैं हमेशा सही जगह और सही समय पर होता हूँ, तो लाइफ अपनी सिचुएशंस को रीअरेंज कर लेगी ताकि ये बात सही हो जाए। चैप्टर 2 द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी एक स्टेट ऑफ माइंड है। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए इंसान को लैक और लिमिटेशंस की बिलीफ्स को ख़त्म करना होगा। फ्लोरेंस के अनुसार प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस करने के लिए हमें एबंडेंस का माइंडसेट अपनाना होगा। गरीबी उनकी नज़र में कमी में विश्वास से आती है। अपने इंटरनल बिलीफ्स और अफर्मेशंस को बदलकर हम अपनी डिज़ायर्ड एक्सटर्नल रियलिटी बना सकते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल फेलियर का डर है। अगर आप लगातार इस डर पर फोकस करते हैं कि आप पैसा खो देंगे, तो आप ऐसे सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करेंगे जो आपको फेलियर की तरफ ले जाएंगे। इसके बजाय कॉन्फिडेंटली अफर्म करें, मैं लाइफ से मिलने वाली सारी वेल्थ को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। मेरा बिजनेस हर तरीके से फ्लरिश कर रहा है। इसलिए आप भी हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, चाहे आपके पास कितनी भी छोटी चीज़ें हों। इससे आपका फोकस अबंडेंस पर शिफ्ट होगा और आप और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे। चैप्टर 3 द पावर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स में पावर होती है, वही बोलें जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। फ्लोरेंस बताती हैं कि हमारे वर्ड्स पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रियलिटी क्रिएट करने के लिए। जो आप रिपीटेडली डिक्लेयर या अफर्म करते हैं कन्विक्शन के साथ, वही आपका एक्सपीरियंस बन जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल सक्सेस हो। आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर कोई कहता है मुझे कभी कोई रिस्पेक्टफुल नहीं मिलता, फ्लोरेंस के अनुसार ये स्टेटमेंट उनकी लाइफ में और डिसरिस्पेक्टफुल लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर इसके बजाय वो अफर्म करें मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ जो मुझे रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं, तो उनकी रियलिटी बदलने लगेगी। इसलिए आप भी हर दिन अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। अगर आप लव ढूंढ रहे हैं तो अफर्म करें मैं लविंग, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 4 द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। जो आप रेजिस्ट करते हैं
वो परसिस्ट करता है। लाइफ के साथ फ्लो करें और ऑब्स्टिकल डिसॉल्व हो जाएंगे। फ्लोरेंस सिखाती हैं कि किसी चीज़ को रेजिस्ट करना उसे और ज़्यादा मजबूत बनाता है। चाहे वो कोई मुश्किल सिचुएशन हो या कोई व्यक्ति, रेजिस्टेंस आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बांध देता है। इसका सलूशन है कि आप रेजिस्ट करना बंद करें और फ्लो करें। जब आप ऐसा करते हैं तो सिचुएशंस अक्सर खुद ही रिजॉल्व हो जाती हैं। सोचिए कोई अपने डिफ़िकल्ट बॉस के साथ स्ट्रगल कर रहा है। जितना वो बॉस के बिहेवियर को रेजिस्ट करता है उतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है। लेकिन अगर वो अपनी माइंडसेट चेंज करे और अफर्म करे, मैं हार्मोनियस हूँ और मेरे सारे रिलेशनशिप्स पीसफुल हैं, तो हो सकता है बॉस का एटीट्यूड सॉफ्ट हो जाए या फिर उसे कहीं और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए जब भी आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, खुद से पूछें मैं क्या रेजिस्ट कर रहा हूँ, और कोशिश करें कि उसे लेट गो करें। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन फॉरगिवनेस के जरिए आप नेगेटिव साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। फ्लोरेंस के अनुसार लाइफ कॉज और इफेक्ट के प्रिंसिपल पर चलती है। आप जो भी दुनिया में भेजते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो आपके पास लौटता है। लेकिन फॉरगिवनेस नेगेटिव कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो रिजेंटमेंट को बनाए रखना नेगेटिविटी के साइकिल को और बढ़ाता है। लेकिन अगर आप उन्हें माफ़ कर दें तो आप नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, जिससे आप बेटर सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप हर दिन की शुरुआत इस अफर्मेशन से करें, मैं सबको माफ़ करता हूँ और सब मुझे माफ़ करते हैं। इससे आपके लाइफ में पीस और जॉय का फ्लो बढ़ेगा। चैप्टर 6, कास्टिंग द बर्डन। बर्डन्स को खुद मत उठाइए, उन्हें एक हायर पावर के पास छोड़ दीजिए। फ्लोरेंस फेथ और ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस पर जोर देती हैं। जब हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है तो हम खुद उन बर्डन्स को उठाने की कोशिश करते हैं, वरी करते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। इसके बजाय हमें बर्डन को कास्ट करना चाहिए, यह ट्रस्ट करते हुए कि यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रहा है। किसी व्यक्ति को अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है और वो लगातार सोच रहा है अगर सब कुछ गलत हो गया तो। इसके बजाय वो कह सकता है मैं इस बर्डन को हायर पावर के पास छोड़ता हूँ और मैं फ्री हूँ। इस फेथ से उसका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा, जिससे पॉजिटिव सॉल्यूशंस अनफोल्ड होंगी। इसलिए जब भी आपको बर्डन महसूस हो, एक मोमेंट लें और कॉन्शियसली बर्डन को कास्ट करें, एक सिंपल प्रेयर या ट्रस्ट अफर्मेशन के जरिए। चैप्टर 7, लव एंड गुडविल। लव सबसे बड़ी पावर है। जब आप लव और गुडविल से ऑपरेट करते हैं तो आप हार्मनी और जॉय अट्रैक्ट करते हैं। फ्लोरेंस सिखाती हैं कि लव एक हीलिंग फोर्स है। जब आप लव और गुडविल रेडिएट करते हैं तो आप नेचुरली और भी ज़्यादा लव और गुडविल अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग आप पर हावी हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप सिचुएशंस को पॉजिटिविटी से अप्रोच करें। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो उनकी नेगेटिविटी को और नेगेटिविटी से मत मिलाएं। उसके बजाय साइलेंटली उन्हें लव और गुडविल भेजने की प्रैक्टिस करें। खुद से कहें मैं आपको लव और पीस के साथ ब्लेस करता हूँ। आप देखेंगे कि डायनेमिक शिफ्ट होने लगता है। इसलिए आप भी अपनी हैबिट बना लें कि आप हर किसी को लव भेजेंगे। इससे आपके रिलेशनशिप्स में हार्मनी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। चैप्टर 8, इंट्यूशन और गाइडेंस। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, यह आपका दिव्य मार्गदर्शन है। फ्लोरेंस इस बात पर जोर देती हैं कि आपके अंदर एक इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है जिसे आपको सुनना चाहिए। हम सभी में इंट्यूशन होती है, लेकिन कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और तर्क या डर के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। आपका इंट्यूशन हमेशा आपको आपके हायर सेल्फ की ओर ले जाएगा। मान लीजिए आप करियर चेंज पर विचार कर रहे हैं। आपका दिमाग आपको बता सकता है कि यह रिस्की है, लेकिन आपका इंट्यूशन
आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कह रहा है। फ्लोरेंस के अनुसार इस इनर वॉइस पर विश्वास करना ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए हर दिन अपने इंट्यूशन को सुनने का अभ्यास करें। किसी डिसीजन से पहले शांत होकर पूछें, व्हाट डज माई इनर विजडम से। चैप्टर 9, परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन और द डिवाइन डिज़ाइन। हर व्यक्ति का जीवन में एक यूनिक रोल होता है और अपने पैशन को फॉलो करना इसे फुलफिल करने की कुंजी है। फ्लोरेंस कहती हैं कि हम सभी के पास एक डिवाइन पर्पस या परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन है। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप अपने इस उद्देश्य के साथ अलाइन हो जाते हैं, जिससे फुलफिलमेंट और सफलता मिलती है। कोई व्यक्ति एक ऐसे जॉब में फंसा है जिसे वह नापसंद करता है, लेकिन वह आर्ट के प्रति अपने पैशन को फॉलो करने से डरता है। अपनी क्रिएटिविटी को दबाने से वह अपने डिवाइन एक्सप्रेशन को रोक रहा है। लेकिन जैसे ही वह अपने कॉलिंग की दिशा में कदम बढ़ाता है, अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लगती हैं। इसलिए आप भी अपने टैलेंट और पैशन पर चिंतन करने का समय निकालें। कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, धीरे धीरे उन दिशा में छोटे कदम उठाना शुरू करें और भरोसा रखें कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। कॉन्क्लूजन, विनिंग द गेम ऑफ लाइफ। जीवन आनंद और समृद्धि से भरपूर होना चाहिए। इस किताब में बताए गए स्पिरिचुअल लॉज को समझकर और लागू करके आप अपने लाइफ के मास्टर बन सकते हैं। फ्लोरेंस का अंतिम संदेश सेल्फ एम्पावरमेंट का है। जीवन एक स्ट्रगल नहीं है। जब आप अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन को कंट्रोल करते हैं और यूनिवर्सल लॉज के साथ अलाइन होते हैं, तो आप वह जीवन मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा करते हैं। इस किताब की सभी टीचिंग्स को इस स्टेटमेंट में समअप किया जा सकता है, आप जो सोचते हैं, बोलते हैं और मानते हैं, वही आप बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो कंसिस्टेंटली अफर्म करता है कि आई एम सक्सेसफुल, हेल्दी एंड हैप्पी, वह ज़्यादा सक्सेस, बेटर हेल्थ और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति लगातार कहता है मैं बदकिस्मत हूँ और जीवन कठिन है, उसे और भी कठिनाइयाँ और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य टेक अवे यह है कि आपको अपने थॉट्स और वर्ड्स के प्रति सचेत होना चाहिए। आप अपने और अपने सर्कमस्टांसेस के बारे में कैसे बात करते हैं, इसे मॉनिटर करें। पॉजिटिव आउटकम्स अफर्म करने की हैबिट बनाएं और भरोसा रखें कि लाइफ आपके एक्सपेक्टेशन पर रिस्पॉन्स करेगी। अंत में हमें फ्लोरेंस फेथ एंड फियर के बारे में बताती हैं। फेथ फियर से अधिक शक्तिशाली है और आपको हमेशा फेथ चुनना चाहिए। फ्लोरेंस यह स्पष्ट करती हैं कि फेथ और फियर एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। फियर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो नेगेटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करता है, जबकि फेथ क्रिएटिव होती है और दिव्य इच्छा के साथ अलाइंड होती है। जब भी आप अनसर्टेनिटी का सामना करते हैं, फेथ चुनने से लाइफ आपके पक्ष में अनफोल्ड होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी जॉब खो देता है, उसका इमीडिएट रिएक्शन फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का डर हो सकता है। यदि वे इस डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ पाने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर वे फेथ रखते हैं और अफर्म करते हैं कि मुझे मेरी सही नौकरी की ओर मार्गदर्शन किया जा रहा है, तो जल्द ही उन्हें एक नई और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसलिए जब भी डर आपके मन में आए, इसे फेथ फील्ड अफर्मेशन से रिप्लेस करने का अभ्यास करें। भविष्य की चिंता करने की बजाय कहें, मेरे लिए सब कुछ सही से हो रहा है, मैं डिवाइन प्लान पर भरोसा करता हूँ। यदि आप सफल लोगों की सुबह की 6 आदतों के बारे में जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखें।